अवंती नगरी, जिसे आज हम उज्जैन के नाम से जानते हैं, एक बहुत ही प्राचीन और पवित्र स्थान है। ये शहर खुद भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त है। कहा जाता है कि ये शहर उसी जगह पर बसा है जहां भगवान शिव ने महाकाल के रूप में प्रकट हुए थे। सदियों से तीर्थयात्री उज्जैन आते रहे हैं। वो यहाँ महाकाल, जो समय और मृत्यु के विनाशक हैं, का आशीर्वाद लेने आते हैं। यहाँ की हवा में भी एक अलग ही आध्यात्मिक ऊर्जा है। भक्त यहाँ दिव्य शक्ति की उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। उज्जैन में सांस लेना भगवान शिव की कृपा को अपने अंदर समाहित करना है। इसी पवित्र शहर में वेदप्रिय नाम के एक बहुत ही धार्मिक ब्राह्मण रहते थे। उनके हृदय में भगवान शिव के लिए अपार प्रेम था। उन्होंने अपने चारों बेटों में भी यही भक्ति जगाई। हर दिन वेदप्रिय और उनके बेटे इकट्ठा होते थे। वो सब मिलकर भजन गाते थे और अपने दिव्य रक्षक को प्रार्थना अर्पित करते थे। उनकी आवाज में सच्ची श्रद्धा गूंजती थी। उनका विश्वास अटूट था। उनकी भक्ति की बात दुष्यंत नाम के एक दुष्ट असुर के कानों तक पहुंची। वो एक क्रूर प्राणी था जो अच्छाई और धर्म से नफरत करता था। दुष्यंत ने उन ब्राह्मणों और उनके विश्वास को नष्ट करने की कसम खाई। दुष्यंत अपनी सेना के साथ अवंती पर चढ़ाई कर दी। वो पूरे शहर को अंधकार में डुबो देना चाहता था। भयभीत नागरिकों ने ब्राह्मण परिवार से प्रार्थना की। उन्होंने उनसे विनती की कि वो अपनी पूजा बंद कर दें। उन्हें डर था कि इससे दुष्यंत और भी क्रोधित हो जाएगा, लेकिन वेदप्रिय और उनके बेटों ने चुप रहने से इनकार कर दिया। उनका विश्वास ही उनकी ढाल था। उन्होंने अपनी प्रार्थना जारी रखी। उनकी आवाजें आती हुई सेना के शोर से भी ऊपर उठ रही थी। उनकी भक्ति की शक्ति को देखकर दुष्यंत क्रोधित हो गया। उसने उनके छोटे से घर पर हमला कर दिया। वो उन्हें पूरी तरह से खत्म करना चाहता था। उसके कदमों से धरती कांप रही थी। फिर भी ब्राह्मण अपनी भक्ति में अटल रहे। उन्होंने भगवान शिव की सुरक्षा पर अपना भरोसा रखा। जैसे ही दुष्यंत ने उन पर वार करने के लिए कदम बढ़ाया, धरती फट गई। उस दरार से एक अंधी रोशनी निकली। भगवान शिव महाकाल के अपने भयानक रूप में उनके सामने प्रकट हुए। उनकी दहाड़ से पूरा आकाश गूंज उठा। एक ही नजर में महाकाल ने दुष्यंत और उसकी पूरी सेना को जलाकर राख कर दिया। बुराई के खत्म होते ही धरती ने भी जैसे राहत की सांस ली। महाकाल के दिव्य हस्तक्षेप से अवंती में शांति लौट आई। अवंती के आभारी नागरिकों और ब्राह्मण परिवार ने अपने रक्षक को प्रणाम किया। महाकाल उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्होंने सभी को आशीर्वाद दिया। उन्होंने घोषणा की कि वो उसी जगह पर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में हमेशा के लिए निवास करेंगे और अपने भक्तों की रक्षा करेंगे।